हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। सो आज हम करने जा रहे हैं +1 अकाउंट्स, राइट। +1 अकाउंट्स में हम व्हाट वी वर डूइंग डेप्रिसिएशन, राइट। दिस वाज आवर टॉपिक, ठीक है। तो डेप्रिसिएशन हम कर रहे थे। एक बार रिवीजन कर लेते हैं व्हाट इज डेप्रिसिएशन ऑल अबाउट। सो स्लोइंग डाउन द वैल्यू ऑफ एनी एसेट, ठीक है। स्लोइंग डाउन द वैल्यू ऑफ एन एसेट, ठीक है, जो कि किस नेचर का हो, दैट इज डेप्रिसिएबल नेचर का एसेट हो, ठीक है। ठीक है, तो उसे हम कहते हैं डेप्रिसिएशन विद इफेक्ट फ्रॉम टाइम, किलोमीटर्स, आवर्स, राइट। उसकी यूसेज की वजह से जब किसी भी एसेट की वैल्यू कम होती है तो उसे हम कहते हैं डेप्रिसिएशन। अब एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट। तो क्योंकि न्यूमेरिकल जो है वो डेप्रिसिएशन से डेफिनेटली आता ही आता है, ठीक है। और न्यूमेरिकल जो है वो दो टाइप से आएंगे आपको, या तो आपको स्ट्रेट लाइन मेथड आएगा, ठीक है, या तो आपको स्ट्रेट लाइन मेथड आएगा, या तो आपको फिक्स्ड लाइन मेथड। स्ट्रेट लाइन को ही हम फिक्स्ड लाइन कहते हैं, सॉरी, फिक्स्ड लाइन, स्ट्रेट लाइन, ठीक है। और या तो आपको डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड आएगा, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, राइट। सो डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड इज आल्सो नोन एज रिटन डाउन वैल्यू मेथड, ठीक है। तो आज हम इसी के बारे में चर्चा करेंगे, रिटन डाउन वैल्यू मेथड, ठीक है। तो परचेज और सेल किस तरीके से चढ़ाते हैं वो भी हम देखते हैं कि परचेज हो एसेट तो कैसे करना है, और सेल हो रही हो एसेट तो कैसे करना है, प्रॉफिट लॉस किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं, राइट। तो स्ट्रेट लाइन वैल्यू मेथड का हमने एक फॉर्मूला किया था, दैट इज ओरिजिनल कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइड बाय एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ एन एसेट, ठीक है। दिस इज व्हाट, दिस इज डेप्रिसिएशन। ये हमने पढ़ लिया था अकॉर्डिंग टू स्ट्रेट लाइन मेथड। सो व्हाट अबाउट, ठीक है, एक न्यूमेरिकल लेते हैं, ठीक है, स्ट्रेट लाइन मेथड का, ठीक है, फिर उसे समझने की कोशिश करते हैं और फिर हम चलते हैं अपने ओरिजिनल कॉस्ट, ओरिजिनल कॉस्ट नहीं, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड पे, राइट। तो 2001 को लेट से कि एक मशीनरी परचेज करी जाती है जिसकी वैल्यू है 1 लाख, राइट। और 10% इस पे स्ट्रेट लाइन वैल्यू मेथड से डेप्रिसिएशन चार्ज करी जा रही है। इन 1 जुलाई 2002 हमने एक मशीन खरीदी, दैट इज 50,000, ठीक है। एंड देयर आफ्टर जुलाई 2000, हम लेते हैं 1 जुलाई को ही रख लेते हैं, ठीक है। 1 जुलाई 2003 को हमने ये जो 1 लाख वाला एसेट था, ठीक है, दैट हैज बीन सोल्ड फॉर लेट से 50,000। तो किस तरीके से क्वेश्चन को करना है आइए देखते हैं, समझते हैं। तो हम क्या बनाते हैं, मशीनरी अकाउंट बनाते हैं, ठीक है। मैं आपको फटाफट बना के बता दूंगा, ठीक है। मशीनरी अकाउंट बनाते हैं तो हम यहां से करेंगे टू बैंक, ठीक है। द टाइम इज 2001, ठीक है, जनवरी 1। कितने का खरीदा है हमने, 1 लाख रुपए का। इस पे 31 दिसंबर 2001 को डेप्रिसिएशन लग जाएगी, बाय डेप्रिसिएशन दैट इज 10,000, ठीक है। और कितना बैलेंस बचेगा, बाय बैलेंस कैरी डाउन, ठीक है, दैट इज 90,000, ठीक है। ये जो 90,000 होगा ये नेक्स्ट ईयर हम कैरी डाउन करेंगे, सॉरी ब्रो डाउन करेंगे, 2002 जनवरी 1 टू बैलेंस ब्रो डाउन विच इज 90,000, राइट। और हम एक और मशीन खरीदी है इसी साल, कब खरीदी है, 1 जुलाई को। तो जुलाई 1 टू बैंक कितने की मशीन खरीदी है, 50,000 की हमने मशीन खरीदी है, ठीक है। तो 31 दिसंबर 2002 को हम फिर से क्या लगाएंगे, बाय डेप्रिसिएशन, ठीक है। तो डेप्रिसिएशन इस पे कितनी लगेगी अब, ठीक है। तो स्ट्रेट लाइन वैल्यू मेथड में सिर्फ स्टार्टिंग की जो डेप्रिसिएशन लगती है, मतलब जो 1 साल की डेप्रिसिएशन होती है हर साल वही लगती है, ठीक है। तो 10,000 बाय बैलेंस कितना बचा मेरे पास यहाँ पर, इट इज 80,000, ठीक है। दूसरे की डेप्रिसिएशन लगेगी, अब देखिए पूरे साल के मिड में खरीदी हुई है,
ठीक है, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, 6 महीने निकलने के बाद 6 महीने तक की डेप्रिसिएशन लगी, क्योंकि 1 जुलाई से लेके 1 दिसंबर तक 6 मंथ बनते हैं। ठीक है, तो 5000 पूरे साल की डेप्रिसिएशन डिवाइड बाय 2 करूंगा तो क्या बनेगा 2500, राइट। तो डेप्रिसिएशन कितनी लगेगी 2500, आधे साल की डेप्रिसिएशन लगेगी, और बैलेंस कितना बचेगा मेरे पास 47,500, राइट। तो अब नेक्स्ट ईयर 2003 आ गया, ठीक है, और जनवरी 1, ठीक है, तो टू बैलेंस। अब यहां से आपको ध्यान से समझना है, देखना है कि इसके बाद क्या करना है। ठीक है, बैलेंस ब्रो डाउन दोनों मशीन्स का, which is one machine is of 80,000, second machine balance brought down is of 47,500, right। तो सेल करी है हमने दिसंबर से पहले करी है 2003, हमने सेल करी है इन 2003, ठीक है, यहां पे ये चीज मेंशन है 2003 1 जुलाई, राइट। तो 6 मंथ हो गए यहां पर अगेन। तो बाय डेप्रिसिएशन, पहले देखो मशीन की डेप्रिसिएशन 10,000 लग रही थी, क्योंकि आधे साल में बेच रहे हैं, तो अब डेप्रिसिएशन लगेगी सिर्फ आधे साल की बाय 5000, और बाय बैंक कितने की मशीन जा रही है 50,000 की। तो देखिए अब ध्यान से, 80,000 की मशीन थी, सोल्ड आउट हो रही है कितने में 55,000 में, राइट। तो आपका लॉस हो गया ना, इन दैट केस आपका क्या हो गया, लॉस हो गया, विच इज ऑफ 25,000, ठीक है। क्योंकि ये आप ऐसा भी समझ लीजिए कि दोनों को बैलेंस करने के लिए हम बाय पी एंड एल लॉस लिख ले, ठीक है, जैसा आपको अच्छा लगता है वैसे आप समझ लीजिए, पर लॉस यहाँ पे मेंशन करना है, और प्रॉफिट अगर हो जाए तो आपको इस जगह मेंशन करना है, राइट। तो ये मशीन खत्म हो गई, अब बची दूसरी मशीन, उस पर डेप्रिसिएशन फिर से लगेगी, ठीक है, कितनी लगेगी 5000 पूरे साल की डेप्रिसिएशन लगेगी, और बैलेंस बच जाएगा उसका 42,500। तो ये 3 साल का डेप्रिसिएशन थ्रू स्ट्रेट लाइन मेथड। आई होप आपको किस तरीके से मशीन खरीदते हैं और किस तरीके से बेचते हैं ये क्लियर हुआ होगा। नाउ लेट अस टॉक अबाउट रिटन डाउन वैल्यू मेथड। अब हम बात करेंगे रिटन डाउन वैल्यू मेथड की। रिटन डाउन वैल्यू मेथड, या फिर हम इसे डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड भी कहते हैं, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, बोथ थिंग्स आर सेम, ठीक है, दोनों एक ही मेथड के नाम हैं, ठीक है। तो किस तरीके से क्वेश्चन करने हैं आइए समझते हैं। रिटन डाउन वैल्यू मेथड या डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, लेट्स से कि हम 60,000 की एक मशीन खरीदते हैं ऑन फर्स्ट, पहले हम 1 लाख की मशीन खरीदेंगे, उसके बाद खरीद लेंगे हम, आपको क्वेश्चन समझाने के लिए, 1 जनवरी 2001 को हमने 1 लाख की मशीन खरीदी, राइट। देयर आफ्टर हमने 1 जुलाई, ठीक है, या 60,000 की मशीन इधर खरीदी हमने, राइट, विच इज इन 2002, ठीक है, 2002 में हमने खरीदी है मशीन ये, ठीक है। और फिर उसके बाद हम चलते हैं कि 2003 में हमने ये वाली मशीन जो है वो सोल्ड आउट कर दी, लेट्स से दैट इज फॉर 80,000, ठीक है। तो किस तरीके से क्वेश्चन को करना है, ठीक है, ये हमने सोल्ड कर दी, सेम डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड जो है वो उसी से करेंगे अब हम, ठीक है। तो ये सोल्ड है मशीन, तो 10% डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड हमें यूज करना है, तो किस तरीके से हम करेंगे, राइट। तो देखते हैं, आइए क्वेश्चन को स्टार्ट करना है। सबसे पहले तो हमें 2001 से स्टार्ट करना है, ठीक है। तो क्वेश्चन मैं दूसरी साइड लिख देता हूं, ठीक है, फिर इस साइड हमारा सोल्यूशन आ जाएगा, ठीक है। हम मेंटेन क्या करते हैं, मशीनरी अकाउंट मेंटेन करते हैं। 2001 जनवरी हमने 1 लाख की मशीन खरीदी, और फिर जुलाई 1 को हमने 60,000 की मशीन खरीदी, आगे जाके यही मशीन हमने कितने की बेच दी 80,000 की, बट इन 2003 जुलाई 1, ठीक है। इस तरीके से हम क्वेश्चन को लिख लिया। अब हम सॉल्व करते हैं, तो 2001 जनवरी 1, ठीक है, यहां पे हमने मशीन खरीदी, टू बैंक अकाउंट, ठीक है,
कितने की मशीन खरीदी हमने? 1,00,000 रुपए की, ठीक है। इस पे अब क्या लगेगा? 31 दिसंबर को 2001 को इस पे लगेगी बाय डेप्रिसिएशन। मैं अकाउंट नहीं बना रहा हूँ, ठीक है। मैंने लास्ट वीडियो में बता दिया था आपको कि अकाउंट वगैरह कैसे बनाते हैं, तो वो लाइंस वगैरह आप खुद लगा लेंगे, राइट। तो इसका 10% लगेगा, कितना हो जाएगा? 10,000, ठीक है। और मशीन कितने की बचेगी? बाय बैलेंस कैरी डाउन 90,000। नेक्स्ट ईयर 2002 आ गया, जनवरी 1 आ गया, 2 बैलेंस ब्रोडाउन आ गया। कितने की मशीन आ गई? 90,000 की। और हमने जुलाई 1 को एक और मशीन खरीदी है, दैट इज 60,000। तो यहाँ पे आ जाएगा 2 बैंक। तो जब भी मशीन खरीदते हैं हम इधर लिखते हैं, राइट, 60,000। तो 31 दिसंबर को दोनों मशीन पे क्या लगेगी? डेप्रिसिएशन लगेगी, राइट। तो अब ये जो वैल्यू है, ठीक है, जो रिड्यूस्ड वैल्यू है उस पे अगेन फिर से डेप्रिसिएशन लगेगी, दैट इज 9,000। आपने हर बार टोटल भी करना है, ठीक है। ऑलवेज रिमेंबर कि आपने हर बार टोटल भी करना है। 1 लाख 1 लाख, राइट। तो डेप्रिसिएशन लगी 9,000। बैलेंस कैरी डाउन कितना बचा? बैलेंस कैरी डाउन बचा हमारे पास 90 में से 9 गए, 81,000 बचा, ठीक है। दूसरी मशीन बाय डेप्रिसिएशन लगेगी इस पे, डेप्रिसिएशन 60,000। अब देखिए 60,000 डेप्रिसिएशन पूरे साल की लगती, कितनी होती? 6,000, राइट। अब आधे साल की लगेगी तो कितनी लगेगी? 3,000। तो 3,000 डेप्रिसिएशन लगी। बाय बैलेंस कितना बचा है मेरे पास यहाँ पे? 57,000, राइट। तो टोटल मारेंगे कितना हो जाएगा? 1,50,000 इधर हो जाएगा एंड 1,50,000 इधर हो जाएगा। आइए चलते हैं नेक्स्ट ईयर पे, राइट। So 2003, now January 1 to balance ब्रो डाउन, ठीक है। तो अब दोनों मशीन्स का बैलेंस ब्रो डाउन करेंगे। फर्स्ट वन इज 81,000 एंड नेक्स्ट वन इज 57,000, ठीक है, टू बैलेंस ब्रो डाउन ऑफ सेकेंड मशीन। अब जो 81 वाली मशीन है ये मैंने कितने की सोल्ड आउट करी? ठीक है, 80,000 की सोल्ड आउट करी। कब करी? जुलाई 1। तो यहाँ पे जुलाई 1 2003, तो यहाँ पे आएगा पहले बाय बैंक। कितने की मशीन बेची मैंने? 80,000 की मशीन बेची यहाँ पर, ठीक है। डेप्रिसिएशन कितने की लगी? 6 महीने की डेप्रिसिएशन लगेगी ऑफ कोर्स। तो 80,100 पूरे साल की डेप्रिसिएशन है, 6 महीने की डेप्रिसिएशन क्या होगी? 2 4 टाइम्स 4050, राइट। तो 4050 मेरी डेप्रिसिएशन होगी। तो टोटल वैल्यू मशीन की कितनी बन गई अब यहाँ पे? 80,000 प्लस 4050 बिकम्स 84,050। मशीन थी कितने की? 81,000 की मशीन थी। तो प्रॉफिट कितने का हो गया? 3050। सो दिस इज माय प्रॉफिट। अगर प्रॉफिट हो तो पी एंड एल अकाउंट ब्रैकेट में प्रॉफिट लिख के हम इधर मेंशन करते हैं उसको। कितने का प्रॉफिट हो गया? 3050, ठीक है। ये है बैलेंसिंग फिगर, ठीक है ना। तो अब आपको समझ आ गया कि प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करते हैं। लास्ट क्वेश्चन में हमने देखा कि लॉस कैसे कैलकुलेट करते हैं, और इस क्वेश्चन में हमने देखा कि प्रॉफिट भी अगर आ जाए तो किस तरीके से उसे लिखना है। तो बाकी अब दूसरी मशीन बची बाय डेप्रिसिएशन। 57,000 की मशीन है, कितने की डेप्रिसिएशन लगेगी? 5700 की, राइट। और यहाँ पे बाय बैलेंस कैरी डाउन बचेगा। 57,000 में से 5700 जाएंगे तो मेरे पास कितना बचेगा? 151,300, यस, ठीक है। दोनों साइड का हम टोटल कर देंगे और हमारे पास आ जाएगा 507310 प्लस 1 11, राइट, 8995 14, 1,41,050, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन को कर सकते हैं इजीली। क्लियर? दोनों साइड टोटल कर देना है, दैट्स इट। क्लियर? आपको समझ आया कि किस तरीके से क्वेश्चन करना है, राइट। क्वेश्चंस ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होते, बट हमारे जो कंसेप्ट्स होते हैं वो थोड़े से वीक रह जाते हैं, ठीक है। अब रही बात कि अगर डेप्रिसिएशन का किसी भी मशीन का कोई पार्ट बेचा जा रहा है, व्हेन अ पार्ट ऑफ मशीनरी सोल्ड, इन दैट केस आप उस क्वेश्चन को किस तरीके से डील करोगे? लेट्स से फॉर एन एग्जांपल 1 लाख की मशीन थी,
उसमें एक ब्रॉयलर था, या मान लो कोई अलग से मशीन थी, टोटल एक मशीन थी, टोटल कॉस्ट थी मशीन की 1 लाख, उसमें से एक मशीन थी जिसकी वैल्यू थी 10,000, वो आगे जाके खराब हो जाती है और वो 2,000 रुपए की बेचनी पड़ती है। ठीक है, जैसे 2001 में ये मशीन खरीदी थी, पर 2003 में ही जाके ये मशीन खराब हो जाती है और 20,000 की मेरे को बेचनी पड़ती है, 10,000 की जिसकी कॉस्ट थी। ठीक है, 10% रेट ऑफ डेप्रिसिएशन हो तो किस तरीके से क्वेश्चन करना है, तब आपको उस मशीन को पहले से ही अलग करके लिख लेना है। ठीक है, लेट्स से मैं आपको करके बताता हूँ, 2001 जनवरी 1, ठीक है, 2 यहाँ पे लिखेंगे हम बैंक कितने की, 90,000 की मशीन कर ली हमने पहले अलग, और 2 बैंक दूसरी मशीन जो उसका पार्ट था जो आगे जाके खराब हो गया, वो हमने पहले ही अलग कर लिया। ठीक है, तो 2001 दिसंबर 31 को क्या होगा, ये मशीन पे डेप्रिसिएशन लगेगी, बाय डेप्रिसिएशन ये कितने की बनेगी, 9,000। ठीक है, और बैलेंस कैरी डाउन कितना बचेगा यहाँ पे, 81,000, राइट। और दूसरी मशीन पे अगर डेप्रिसिएशन लगाऊंगा तो वो कितने की होगी, जो उसी का पार्ट थी, जैसे ब्रॉयलर वाला क्वेश्चन आता है कि एक मशीन थी उसका ब्रॉयलर था 10,000 का, वो आगे जाके खराब हो गया और बेचना पड़ गया, राइट। तो 10,000 पे कितना लगेगा, 9,000 सॉरी 9,000 1,000। ठीक है, और डेप्रिसिएशन और बैलेंस कैरी डाउन कितना बचेगा इसका, 9,000, राइट। तो अब मेरे पास कितना अमाउंट बचा यहाँ पे, 1 लाख इधर हो गया और 1 लाख ही इधर हो जाएगा, राइट। और फिर 2002 आता है, ठीक है, और यहाँ पे जनवरी 1 2 बैलेंस ब्रॉडाउन, ठीक है, 1 2, ठीक है, तो कितना बैलेंस ब्रॉडाउन हो गया यहाँ पे, 81,000 पहली मशीन का, दूसरी मशीन का 9,000। और दिसंबर 31 दिसंबर 2002 को बाय डेप्रिसिएशन इस पे फिर से लग जाएगी कितनी, 8100। ठीक है, और बैलेंस कितना बचेगा, 81,000 माइनस 8100, इट बिकम्स 72,900। ये बचेगा इसका बाय बैलेंस कैरी डाउन। दूसरी मशीन इसकी डेप्रिसिएशन लगेगी कितनी, 900, तो इसका कितना बचेगा बाय बैलेंस कैरी डाउन, 8100, राइट। तो ये दोनों वैल्यूज हो गई। ठीक है, अब 2003 आता है हमारे पास, और जनवरी 1 यहाँ पे 2 बैलेंस ब्रॉड डाउन करेंगे हम, कितने की वैल्यू, 72,900 एक मशीन की वैल्यू, और 2 बैलेंस ब्रॉड डाउन दूसरी मशीन कितने की, 8100। अब देखिए वैल्यू इस मशीन की 8100 थी, ठीक है, बट मिड ऑफ द ईयर लेट्स से कि जुलाई को ही बेचनी पड़ रही है, जुलाई 1 2003 को हमने मशीन को बेचा, लेट्स से कि दिस मशीन विच इज 2000 जो हमने सोल्ड करी है दैट इज सोल्ड ऑन जुलाई 1। इन दैट केस हम क्या करेंगे, बाय डेप्रिसिएशन लगाएंगे आधे साल की। ठीक है, 81, इसकी डेप्रिसिएशन कितनी लगती है मेरे पास, 810। ठीक है, 810 अगर इसकी डेप्रिसिएशन लगती तो आधे साल की कितनी होती, 405, राइट। तो डेप्रिसिएशन लगी 405 बाय बैंक, बेची कितने की गई है ये, बेची गई है ये तकरीबन 2,000 रुपए की, राइट। तो 2,405 की हो गई, तो लॉस आ गया यहाँ पे बाय P&L, ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, लॉस। ठीक है, तो इट बिकम्स 8100 माइनस 2405, it is 5695, so this is the loss, ठीक है, that the company had to face because of ये जो ब्रॉयलर है जो वो खराब हुआ है उसकी वजह से। ठीक है, और फिर जो दूसरी मशीन है उस पर हम डेप्रिसिएशन लगाएंगे बाय डेप्रिसिएशन दैट 7290, और यहाँ पे बैलेंस ये 31 दिसंबर को लगेगा। ठीक है, और यहाँ पे बैलेंस बच जाएगा, दैट इज 65,610। ठीक है, और हमारा बैलेंस ओवरऑल हो जाएगा, राइट। सो दीज टाइप ऑफ क्वेश्चंस आर ऑफनली आस्क्ड इन डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग। ठीक है, डेप्रिसिएशन में लगभग लगभग इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, राइट। तो व्हाट वी हैड डन टिल नाउ, ठीक है, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैड डन द मीनिंग ऑफ डेप्रिसिएशन। ठीक है,
मीनिंग ऑफ डेप्रिसिएशन हमने कर लिया, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ डेप्रिसिएशन हमने गो थ्रू कर लिए थे, राइट। टाइप्स डेप्रिसिएशन के कवर अप हो गए थे, ठीक है। और उसके बाद जो मेथड्स हैं, मेथड्स में दो मेथड्स, दैट इज स्ट्रेट लाइन मेथड, स्ट्रेट लाइन मेथड ये हमारा कवर अप हो गया, ठीक है। और हमारा डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड भी हमारा कवर अप हो गया। डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड के साथ साथ हमारा एक वो भी कवर हो गया जिसमें हम अगर अ पार्ट ऑफ मशीनरी सोल्ड, ठीक है, सीबीएसई में ऐसा क्वेश्चन देखने को ऑफनली मिल जाता है, अ पार्ट ऑफ मशीनरी व्हेन बिकम ऑब्सोलीट, तो किस तरीके से क्वेश्चन को करना है। सो वी हैड डन ऑलमोस्ट एवरी कैटेगरी ऑफ डेप्रिसिएशन की किस तरीके से डील करना है आपको क्वेश्चन को। जस्ट आपको क्या जरूरत है अभी, आपको जितने क्वेश्चंस किताब में हैं आपको प्रैक्टिस करने हैं। एंड स्टिल अगर आप लोग को लगता है कि कोई क्वेश्चन में आपका डाउट है या कोई टाइप है ऐसी जो आपको नहीं समझ आ रही, तो आप नीचे पिन मी दैट, ठीक है, और यू कैन कमेंट बिलो इन दिस वीडियो, ठीक है। तो जो भी डाउट्स होंगे आपके जो कमेंट्स में होंगे, ठीक है, आई विल टेक इन नेक्स्ट वीडियो, राइट। सो गॉड ब्लेस यू गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।